गुजरात के लोगों को शिकायत है कि मानसून सूरत में कहां पर आ गया, जहां बारिश नहीं हो रही है। तापमान बल्कि 45 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। और बाकी जगहों पर जहां पर अभी नहीं पहुंचा है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान या उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों पर तो प्रतीक्षा जारी है। गुजरात के उन भागों पर भी प्रतीक्षा जारी है। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों पर प्रतीक्षा जारी है जहां अभी मानसून नहीं पहुंचा है। तो जहां पहुंचा है वहां पर जब लोग संतुष्ट नहीं है, तो जहां पर इंतजार हो रहा है वहां पर आखिरकार संतुष्ट करेगा मानसून। इस वीडियो में जानेंगे अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है। ये वीडियो 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का है देश भर के लिए, और इसमें समग्र भारत के मौसम की बात होगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज 27 जून है। 27, 28 और 29 जून को कैसा मौसम रहेगा, इसमें चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपडेट आप तक पहुंचता रहे, मौसम से जुड़ा हुआ हर अपडेट। और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वेदर रिलेटेड खबरों के लिए। दोस्तों, अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा और पिछले 24 घंटों में कैसा रहा, ये जो तापमान के आंकड़े हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि देश में गर्मी अभी भी पड़ रही है और 40 से ऊपर तापमान कई ज़िलों पर, कई शहरों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में मानसून का वैसा प्रदर्शन, वैसा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है जैसा जून के अंत आते आते दिखाई पड़ता है। और यही वजह है कि औसत वर्षा जून के महीने में रिकॉर्ड की जाती है, उससे अब तक लगभग 42% कम बरसात दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं हरियाणा के रोहतक में 43.4 और खीरी उत्तर प्रदेश में 43.2, 43 डिग्री बांदा उत्तर प्रदेश में ही, लखनऊ में 42.4, अलीगढ़ में 42.2 और 42.1 गंगानगर राजस्थान में, प्रयागराज में 42 डिग्री तापमान रहा। यहाँ पर कल बादल दिखाई दिए थे और आज भी बादल बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन पर। चुरू में 41.9, 41.8 रहा है 4 जगहों पर, और ये जगह हैं बहराइच, ग्वालियर, झांसी और मुरादाबाद। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश, बहराइच, झांसी और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। कानपुर में 41.7 रहा है, 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया अम्बाला हरियाणा में, बरेली में 41.5 और इतना ही तापमान 3 और जगहों पर रहा। जैसलमेर, दिल्ली के सफदरजंग और वाराणसी में 41.4 रहा है, बीकानेर और हिसार में 41.3। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से गर्म है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है और टॉप 20 हॉटेस्ट सिटीज़ में कई जगहों का नाम आपने देखा। दोस्तों, अब जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, चांसेस ये हैं कि आज कुछ घोषणा हो सकती है गुजरात में प्रोग्रेस की और मध्य प्रदेश में, और इसके बाद अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आगे मानसून प्रगति कर सकता है, बिहार और झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ को पार करते हुए। तीनों राज्यों में बहुत थोड़ी थोड़ी जगहें बाकी रह गई हैं। इन तीनों राज्यों को कवर करते हुए 48 घंटों में ही अब से लेकर के आगे बढ़ सकता है। और इस बीच मानसून के पूरे भारत को कवर करने से पहले सीजनल ट्रफ जो बनती है वो इस समय राजस्थान से लेकर ओडिशा के बीच में बनी हुई है। तो ओडिशा के और राजस्थान के निचले हिस्सों में कई जगहों पर गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्वी रीजन गुजरात का जो है, अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर के मध्य प्रदेश होते हुए इधर प्रयागराज और कानपुर नगर होते हुए, कानपुर देहात होते हुए इधर पटना से लेकर मधुबनी तक, इसके निचले भागों में कई जगहों पर नमी का प्रवाह प्रचुर मात्रा में पहुंच रहा है। तो इस वजह से इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना भी है। उत्तर के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा चांसेस तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और निचले हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा, राजस्थान का अधिकांश भाग ड्राई रहेगा। हॉट वेदर, ह्यूमिड वेदर रहेगा। ह्यूमिड इसलिए क्योंकि नमी का प्रवाह भी यहाँ पर बरकरार हो रहा है। इन सब के बीच में कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर, और यही बादल पंजाब और हरियाणा को, दक्षिणी भागों को कहीं कहीं पर प्रभावित करते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी रीजन इधर आगरा, मथुरा से लेकर झांसी और लखनऊ, अयोध्या से लेकर वाराणसी, प्रयागराज के बीच में कुछ जगहों पर संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि जो प्रयागराज और बुंदेलखंड का रीजन है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर विकसित होने वाले बादल आगे बढ़ते हुए प्रभावित करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन में यहाँ थोड़ी बहुत बरसात भी हो सकती है। शेष उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन भागों में हॉट और ड्राई वेदर लगातार बरकरार रहेगा। मध्य भारत के भागों में गुजरात के ऊपर यहाँ सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर अरवली, महिसागर और मोडासा तथा साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, पाटन और नीचे की तरफ सूरत तक कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान का हिस्सा है, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर और माउंट आबू, इन क्षेत्रों में बूंदी, बारां, झालावाड़ में भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। ये अलग पैच रहेगा, ऊपर वाला पैच अलग रहेगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली तक
तमाम हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल आज दिख रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो संभावनाएं यहां पर जबलपुर और मांडला, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर भी बारिश होने की संभावना एंटायर राज्यों में है। दोनों राज्यों में काफी बादल रहेंगे। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर इधर पूरा तेलंगाना और महाराष्ट्र का जो रीजन है, महाराष्ट्र में विदर्भ से कोंकण गोवा तक का जो सब डिविजन्स हैं, सभी जगहों पर काफी घने बादल दिखाई पड़ेंगे और कई जगहों पर बरसात की संभावना भी है। यहाँ पर विदर्भ से लेकर जो कोंकण गोवा का मुंबई और पुणे तक का रीजन है, इधर मध्य महाराष्ट्र के ऊपरी रीजन और मध्य प्रदेश, यहाँ पर कई हिस्से ऐसे होंगे मध्य भारत में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के, जहां पर बेहद घने बादल और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बरसात होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, केरल और तमिलनाडु में हल्की वर्षा, जबकि गोवा और कर्नाटक के तटों पर भारी वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना अरुणाचल से लेकर सिक्किम और मणिपुर, त्रिपुरा के बीच में दिखाई पड़ रही है। सिक्किम और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और साथ में इधर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके बाद हम 28 की बात करते हैं। 28 जून को भी पूर्वोत्तर भारत के सभी भागों में भारी वर्षा होगी और यहाँ पर रेड अलर्ट रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर सिक्किम तथा गंगेय पश्चिम बंगाल का जो कुछ हिस्सा है यहाँ पर भी, और मेघालय, असम के कुछ हिस्सों पर यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। सावधानी बरतिए, यहाँ जनजीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। अरुणाचल, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी भारी बारिश के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है, कोलकाता समेत झारखंड और बिहार के हिस्से हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहाँ भी काफी बादल बनेंगे और पूर्वी यूपी में मानसून कल प्रवेश कर सकता है, आज और कल के बीच में। तो यहाँ पर बरसात की गतिविधियां गोरखपुर, बहराइच, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज तथा सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, यहाँ पर बरसात शुरू हो सकती है। लखीमपुर खीरी से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और नजीबाबाद के बीच में भी कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह धीरे धीरे तराई वाले रीजन से होते हुए उत्तर भारत की तरफ भागेगा, तो इसके कारण बारिश बढ़ सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बादलों के बनने का सिलसिला और मानसून की सक्रियता का सिलसिला यहां पर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में कुछ और प्रगति और आज और कल के बीच में मानसून कर सकता है, ग्वालियर और आसपास के रीजन तक आगे बढ़ सकता है। साथ में इधर बारिश तेज होगी, इधर गोवा और कर्नाटक के तटों पर भी और केरल में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी। ये जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, मानसून जब देश में आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर लेता है तो कई बार यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ जून के मध्य से ही बननी शुरू हो जाती है और सितंबर के अंत तक जारी रहती है। तो ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर केरल, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा देती है। एल नीनो है, इंडियन ओशन डायपोल अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है, अगर पॉजिटिव हो रहा है और जल्दी हो जाता है तो उसका प्रभाव हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा और यहाँ पूरे सीजन बहुत बारिश होगी। इधर कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन जितने भी हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई जगहों पर बरसात संभावित है। गुजरात में कुछ पूर्वी रीजन में संभावनाएं हैं। सौराष्ट्र और कच्छ, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, यहाँ पर मुख्य रूप से भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन अजमेर और जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ समेत राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बरसात शुरू हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया, उत्तराखंड, हिमाचल में भी कई जगहों पर बारिश होगी। ज्यादा बारिश जम्मू कश्मीर या लद्दाख में फिलहाल नहीं संभावित है। दिल्ली एनसीआर में कल भी हॉट और ह्यूमिड वेदर, हॉट और ड्राई वेदर रहेगा लगातार। तीसरे दिन कैसा मौसम रहेगा दोस्तों, 29 जून को अब देखें, 29 जून को ये वाला जो पैच है, ये अब यहाँ दोनों हवाओं का संघर्ष शुरू हो रहा है। ये पश्चिमी कुछ आर्द्र हवाएं हैं, कुछ ड्राई विंड्स हैं और साथ में बंगाल की खाड़ी की वो हवाएं हैं जो मानसून को लेकर आगे बढ़ेंगी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर को की तरफ। तो ये हवाएं आगे बढ़ेंगी, तो इस बीच में संघर्ष शुरू होगा और उत्तर प्रदेश में बादलों का प्रभाव आप कल और परसों से देखेंगे बढ़ता हुआ और पूरब से ये बादल बढ़ने शुरू होंगे और पश्चिम की तरफ धीरे धीरे आगे दिखाई पड़ेंगे। तो कई जगहों पर रामपुर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, इन सभी भागों पर, लखनऊ, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, साथ में बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सभी जगहों पर बादल बढ़ेंगे। तो बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। पूर्वी राजस्थान में भी बरसात संभावित है, उत्तराखंड में भी संभावना है। बाकी वेस्टर्न पोर्शन पर सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर राजस्थान समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर भी मानसून के प्रोग्रेस करने और मानसूनी बारिश बढ़ने के आसार बनेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा हो सकती है और भारी वर्षा यहाँ पर सूरत से लेकर त्रिवेंद्रम के बीच में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के तटों पर संभावित है। कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है, जिसमें कर्नाटक के तटीय रीजन शामिल होंगे। आंतरिक कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी मध्यम वर्षा, तेज वर्षा के आसार बने हुए हैं। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।